जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा वो है स्टोन एज। ठीक है, तो ये जो हमारे लेक्चर रहेंगे वो एक तरह से वन शॉट सीरीज़ रहेगी। ठीक है, जो कि हमारे सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि उसमें जो जीएस का वेटेज रहता है, ठीक है, वो भी काफ़ी रहता है। तो उसके रिगार्डिंग ही हम ये वन शॉट सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है स्टोन एज। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक थोड़ी सी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होती क्या हैं। तो ये हाथ से लिखी जाती थी, किस पे, पाम लीफ पे। ठीक है, वो कहाँ से बनती थी, जैसे कि फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, बर्च, ठीक है, बर्च बोलते थे उसको। अभी लैंग्वेजेस की बात करें तो उस टाइम पर प्राकृत होगी या फिर तमिल होगी, ये यूज़ की जाती थी। अभी वहीं आता है इंस्क्रिप्शन भी। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ठीक है, ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। तो एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है कहाँ पे, कांधार में। ठीक है, रूलर कौन था उस टाइम पे, अशोक, ठीक है, उनके टाइम के बनी हुई थी। तो टाइमिंग देखो 2250 साल पहले की वो इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, जो हमें मिली है। अभी वहाँ पे जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, जैसे कि ग्रीक थी टॉप पे और एरेमिक यूज़ की गई थी नीचे बिलो। ठीक है, इतना आपको याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होती क्या है और इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। तो अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला हमारे पास जो फेज़ आता है, पीरियड आता है, ठीक है, पैलेयोलिथिक पीरियड होता है। ठीक है, तो इसकी टाइमलाइन देखो 5 लाख से 10,000 BC, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आता है मीजोलिथिक पीरियड, जिसकी है 12,000 BC से 10,000 बीच का जो टाइम था। नियोलिथिक का है 10,000 से 2,000 BC। फिर इन तीनों के बाद, ठीक है, उसके बाद आती है चालकोलिथिक, जो है 2000 से 700 BC। आयरन एज की बात करें तो 1000 से 500 BC। ठीक है, इन सभी की जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि उस टाइम पे 5 पीरियड थे। हाँ ठीक है, हमने कवर कर लिया। ठीक है, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हमें मिला है। ठीक है, तो एक हमारे पास पर्सन आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, जो कि फादर माने जाते हैं प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के। इन्होंने सबसे पहला जो पैलेलिथिक टूल था, ठीक है, उसे डिस्कवर किया था। कौन सा, हैंड एक्स। कहाँ पर किया था, पल्लवरम। इतना याद रखना, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट मतलब फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। फिर आते हैं हमारे पास सर मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया में। मतलब इनका नाम है, ठीक है, वो भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर सोर्सेज की बात करें, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के, हमें फिर पता कहाँ से चला, ठीक है, अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं थे तो कहाँ से पता चला कि उस टाइम पे ये सारे पीरियड थे। पैलियोलिथिक था, ठीक है, फिर मीज़ो था, फिर नियोलिथिक था। तो उसके लिए हमारे पास थे आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप अगर देखोगे, जैसे कि टूल मिले, ठीक है, इनके टूल से पता चलता था कि कैसे टूल हैं, ठीक है, वो कब यूज़ करते थे, फिर उन्होंने कैसे एडवांस टूल यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मेनली वहाँ पे पॉटरी के बारे में भी पता चलता है। तो वहीं पे एक तो देखो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल आता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जो एक्सकावेशन करके हम ढूंढते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजिकल। अगर ये वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो अभी आर्कियोलॉजी कैसे पता चलती है, एक्सकावेशन से। जो हिस्ट्री होती है वो रिटन टेक्स्ट से पता चलती है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास अर्थशास्त्र है, ठीक है, उससे पता चला। बाकी संगम लिटरेचर है। एक है रजत रंगिनी, ठीक है, बाय कलहन, ठीक है, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उससे भी पता चलता है कि हाँ ये सारे पीरियड उस टाइम पे चलते थे। बाकी पुराण हो गए, ठीक है, उनसे पता चलता है। आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, इतना। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने पहले बताया ना कि जो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसे एपिग्राफी बोला जाता है। आगे है पैलियोलॉजी, स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग। ठीक है, इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई ओल्ड राइटिंग, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना। बाकी और जो अदर रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको पैलियोलॉजी बोलते हैं। बाकी हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज में कहाँ से पता चला हमें, रेडियो कार्बन डेटिंग हो गई। ठीक है, जो कि मेज़र की जाती है लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक, किसी की जो ऑब्जेक्ट की एज को पता करना। ठीक है, ये भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए ना कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है। बाकी टेम्पल्स की, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, ईंटें हैं, उनसे पता चल गया कुछ रिमेन बाकी थे बचे हुए। बाकी मेगालिथ्स भी।
ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करें, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स जो होती हैं, जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, उसमें ना काउंट किया जाता है नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हैं, तो उससे एज पता की जाती है, बाकी सारी चीज़ें पता की जाती हैं। कॉइन्स मिले थे वहाँ से। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब ये सारी चीज़ें थी जहाँ से पता चला। तो अभी हमारे पास आता है स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज में भी हमारे पास आता है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है, जिसके बारे में पूरा कवर करेंगे। फिर आती है मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज, ठीक है। नियोलिथिक जिसे हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। अभी जो पैलियोलिथिक की जो सेपरेशन बताई गई थी ना कि इसको लोअर, मिडल और अपर में डिवाइड करो ताकि अच्छे से पता चल सके कि किस पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो वो इंसान थे एडवर्ड लारलेट, जिन्होंने कहा था कि इस चीज़ की सेपरेशन कर दी जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ना यहाँ पे एक मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। इसमें ना काफ़ी सारी साइट्स बता रखी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बताऊँ, ये पूछ लेंगे ना कि मेहरगढ़ है जो कहाँ पे पड़ता है, अभी का कहाँ पे पड़ता है, तो आपने बताना है। बुरजा होम के बारे में पता करेंगे, ठीक है। चिरंद हो गया, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है। दाऊजली हेडिंग है, ये असम में है, ठीक है। ऐसी चीज़ें वो पूछते हैं। पर उससे पहले वो पूछेंगे क्या, पहले पूछेंगे कि पैलियोलिथिक साइट कौन सी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल वाली कौन कौन सी है वो ढूंढते हैं, ठीक है। पहली है हंगसी। तो क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ये ना कर्नाटका में पड़ती है, तो उन्होंने पूछा था कि 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी जो साइट है, ठीक है, वो पैलियोलिथिक साइट है। तो उसका जो आंसर था वो था हंगसी, जो कि कर्नाटका में पड़ती है। दूसरी यहाँ पे दे रखी है कुरनूल केव्स, ये पड़ती है भाई आंध्र प्रदेश में तुम्हारी, ठीक है। तो उसके बाद आती है भीमबेटका, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ पे 3 दे रखी हैं, ठीक है, हंगसी, कुरनूल केव्स और भीमबेटका, ये 3 इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, तो आपको याद करनी है। मेनली अगर आप ये मैप याद कर लोगे ना, आपके दिमाग में चला जाएगा कि हाँ ये सारी जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके लिए वो भी बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी फिर नियोलिथिक के बारे में पूछ लेते हैं, नियोलिथिक साइट कौन कौन सी हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक तो है पयमपल्ली, इसे भी याद कर लेना। दूसरी आती है हलूर। अभी हलूर है जो, ठीक है, यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले थे, कल्टीवेशन के, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो हलूर साइट है वहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन के बारे में पता चला। फिर हमारे पास आती है कौन सी, नियोलिथिक साइट ढूंढना है, दाऊजली हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टोन मिलता है, जदीत बोलते हैं जिसे, ठीक है, आसाम में पड़ता है। चिरंद जो कि बिहार में है, ठीक है, उसके बारे में। कोलदीवा और महागरा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुरजाहोम और मेहरगढ़, तो इन सभी को अगर याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। नियोलिथिक साइट्स के बारे में क्योंकि आम ही क्वेश्चन है जो आ जाता है, इतना ही याद करना है। बाकी एक और चीज़ है यहाँ पे मेगालिथिक साइट्स, ठीक है, मेगालिथिक, मीजो नहीं है, मेगालिथिक है, ठीक है। मेगालिथ्स जो होते थे ना बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी। पर तो यहाँ पे एक साइट दे रखी है, ठीक है, मेगालिथ साइट है आदि चनलूर, ठीक है। एक और दे रखी है ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, मेगालिथिक साइट्स हैं, इनको याद कर लेना। तो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे, जैसे कि सुलेमान और किरथार जो हिल्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ती हैं, ईस्ट साइड पड़ती हैं, ठीक है, ये नॉर्थ हमारी वेस्टर्न साइड पड़ती हैं। तो वहाँ पर क्या था, 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले वीट और बार्ली के बारे में पता चलता है। तो एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, तो वहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। तो एक और चीज़ है यहाँ पे, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। इंडिया हो गया जो कि हमारा इंडस से आया है, इंडस यानी कि जो कि सिंधु रिवर है। और ये सिंधु रिवर कहाँ से आया, नाम संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है, सिंधु। अभी जो ईरानी थे, ठीक है, या फिर ग्रीक थे, ठीक है, जो कि 2500 साल पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो वो इंडस को, उनको पता नहीं चलता कि इंडस कैसे बोलना, वो इंडोस बोलते हैं, हिंदोस बोलते हैं, ठीक है, जो ईरानी और ग्रीक थे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रही है लोअर पैलेलिथिक साइट, ठीक है। इसकी टाइमलाइन देखो, 5 लाख से 1 लाख पीसी के बीच का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे हमें लोअर पैलेलिथिक के बारे में पता चलता है। तो अभी इसको ना इस तरीके से देखना कि यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, इतनी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, समझना है आपको। पर जितना ज़्यादा आप समझने पे टाइम लगाते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। पर अगर आप याद करने में लगाओ तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो लोअर पैलेलिथिक का टाइम था ना, वहाँ पे रफ स्टोन यूज़ करते थे, मतलब उन लोगों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं था कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। रफ स्टोन मतलब
कोई भी बड़ा छोटा स्टोन मिल गया, ठीक है, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। बाकी हंटिंग करते थे वो लोग, फूड गैदर करने का पता था उन लोगों को। रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, मतलब परमानेंट कोई सेटलमेंट सिस्टम नहीं था उन लोगों का, पर पता था कि हाँ रॉक शेल्टर्स में रहा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को याद क्या करनी है, ठीक है, होमो इरेक्टस। अगर पूछा जाए कि जो होमो इरेक्टस के बारे में हमें पता चला था वो लोअर पैलेलिथिक में पता चला था, ठीक है। जो अर्ली मैन था उस टाइम का उसे होमो इरेक्टस बोला जाता था। तो एक्यूलियन टूल्स मिले हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते थे। काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशंस के बाद पता चला, जैसे कि बादरपुर हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर पता चला कि एक्यूलियन टूल्स थे, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फायर की अंडरस्टैंडिंग थी, पर इनको ये नहीं पता था कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, फायर कैसे, जैसे आग जलाते कैसे हैं। अभी पैलेयोलिथिक जो मैन है, ठीक है, उसको क्वार्ट्जाइड मैन भी बोलते थे। अभी जो क्वार्ट्ज होता है ना वो एक तरह से टूल बनाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ों में है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स, अभी ये सारी नहीं याद करनी है, ठीक है, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही पढ़ना है। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पे बोरी नाम की जो साइट है, ठीक है, बोरी नाम की साइट कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। याद करना हो कर सकते हो कि ओल्डेस्ट साइट मानी जाती है। दूसरी आती है अतिरमपक्कम, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। इतना ही याद करना है कि तमिलनाडु में अतिरमपक्कम नाम की जगह है, ठीक है। एक्यूलियन वहीं से मिला था, ए से अतिरमपक्कम, ए से एक्यूलियन, ठीक है, याद कर लेना। तीसरा है हंसी बैचुअल वैली, ठीक है, जो कि कर्नाटका में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कर्नाटका में हंसी नाम की एक जगह पड़ती है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पैलेलिथिक साइट इनमें से कौन सी है, तो हंसी थी। बाकी हैबिटेशन साइट मानी जाती थी, वहाँ से टूल्स भी काफ़ी मिले थे। फिर आता है हमारे पास दिदवाना। दिदवाना कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नर्मदा वैली, ठीक है, हथनौरा मध्य प्रदेश में। वहीं से होमो इरेक्टस के बारे में पता चला था। ये मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि होमो इरेक्टस को अर्ली मैन बोला जाता था, तो उसका पता नर्मदा वैली, ठीक है, वहाँ पे हथनौरा जो प्लेस है वहाँ से पता चला। बाकी स्वान वैली है वो कहाँ पे पड़ती है, अभी के पाकिस्तान में। इतना याद करना है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स बताई हैं वो तो एक ये वाली है, ठीक है, बाकी ये नर्मदा वैली वाली है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप लोग याद कर सकते हो, नहीं करना है आपकी मर्जी है। फिर आता है मिडिल पैलेलिथिक, जो कि 1 लाख से 40,000 BC के बीच का टाइम था। अभी देखो जो पहला टाइम था लोअर पैलेलिथिक का, उसमें क्या था कि उन लोगों को सिर्फ इतना पता था कि हाँ ठीक है स्टोन्स होते हैं, यूज़ करना होता है, फायर होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया था, बट वो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट नहीं किए थे। अभी अगर इसके यहाँ मैं फीचर्स की बात करूँ तो टूल्स थे वो उन्होंने छोटे करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे फ्लेक टूल्स, तो किससे एसोसिएटेड है ये, मिडिल पैलेलिथिक से, ठीक है। टूल्स थे उनको नाइफ हो गए, स्क्रैपर्स के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्वार्ट्स हो गया, चर्ट और जैस्पर, ठीक है। ये सारे एक तरह से हम कह सकते हो जहाँ से जो कैसे समझाऊँ, पत्थर हो सकते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके वो उनको नाइफ और स्क्रैपर में तब्दील करते थे। यहाँ पे होमोसेपियंस की बात हुई और जो निएंडरथल फेज था, देखो यहाँ पे कौन सी थी, होमो इरेक्टस की बात की गई थी, और यहाँ पे मिडिल पैलेलिथिक में बात कर रहे हैं होमोसेपियंस की। अब यहाँ पर टेक्निक्स भी स्टार्ट कर दी थी उन लोगों ने टूल्स बनाने के लिए, ठीक है, डिस्कॉयड कोर टेक्निक और लेवलॉस टेक्निक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जो पैलेलिथिक पीरियड में जो टेक्निक्स थी टूल मेकिंग की वो कब स्टार्ट की गई थी, तो आपको याद रखना है कि मिडिल पैलेलिथिक में स्टार्ट की गई थी। अभी डिस्कॉयड कोर टेक्निक होती क्या है, मतलब जैसे कि एक बड़ा स्टोन ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर जो छोटा स्टोन है, ठीक है, उसको एक तरह से ये लोग हिट करते थे ताकि डिफरेंट साइड से उसको एक तरह से शेप दे सकें, ताकि छोटे पत्थर में तब्दील किया जा सके, उसको डिस्कॉयड कोर टेक्निक बोलते थे। दूसरी आती है हमारे पास लेवलॉइस टेक्निक। इसमें क्या था कि पहले ही जैसे कि कोई पत्थर है ना, उसको इन्होंने ना शेप दे देनी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ते थे, मतलब पहले प्लानिंग कर लेनी, ऐसा समझो, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसे यहाँ पे होमोसेपियंस की बात की गई है ना, तो इसका रिलेशन क्या है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन माना गया था, मतलब यहाँ से थोड़ा उन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको पता चलना शुरू हो गया कि हाँ ठीक है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अभी इसकी साइट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नेवासा, बस इतना पता होना चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को ये याद रखना है कि ये एक तरह से मिडिल पैलेलिथिक साइट है। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जो नेवासा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा है वेलन वैली जो कि यूपी में है। एक मैंने स्वान वैली बताई थी, ठीक है, वो पाकिस्तान में है। तो अभी ये याद कर लेना क्योंकि जो वेलन वैली है वहाँ से ट्रांजिशन लेयर स्टार्ट हुई थी लोअर से मिडिल पैलियो की, मतलब पहले लोअर के एविडेंस भी वहाँ पे मिले होंगे, फिर मिडिल के भी मिले। थर्ड आती है नर्मदा वैली, कहाँ पे पड़ती है? एमपी में। दिदवाना वही राजस्थान में, ठीक है। भीमबेटका एमपी में ही है। और जो नेक्स्ट साइट आती है हमारे पास वो है कुरनूल केव्स, कहाँ पे पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, वहाँ से ऐश के ट्रेसेस मिले, मतलब ये पता चला कि वो लोग फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या याद करना है? एक तो कुरनूल केव्स, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में है, ट्रेसेस मिले हैं ऐश के, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में। बाकी वेलन वैली के बारे में याद करें ये दोनों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और थर्ड आता है हमारे पास अपर पैलेलिथिक पीरियड जो कि है 40,000 BCE से 10,000 BCE के बीच में। तो यहाँ पे टूल्स एडवांस्ड हो गए थे। देखो अगर लोअर में तुम लोग देखोगे तो लोअर में क्या थे, उन लोगों को पता ही नहीं था, रफ स्टोन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब हमने जो मिडिल पैलेलिथिक है वहाँ के बारे में पढ़ा तो थोड़े से उन्होंने स्मॉलर करने स्टार्ट कर दिए, मतलब पहले तो बहुत बड़े थे, फिर थोड़े छोटे स्टार्ट करने शुरू कर दिए उन्होंने। थर्ड में आ गया कि एडवांस टूल यूज़ कर रहे थे वो, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्डाइज थे, ठीक है, और सिमेट्रिकल थे, मतलब थोड़ी सिमेट्री यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। अभी उनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया था? हंटर्स हो गए थे, जो फिशर्स थे, ठीक है, मतलब उनको पता चलने लग गया था कि हाँ मतलब हंटिंग करके हम खा सकते हैं, बाकी फिशरमैन हो गए ऐसे। उस टाइम पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कोल्डर था, ठीक है, ये कंसीडर किया जाता है। अभी इसकी साइट्स की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका, एमपी में, ठीक है, सेम ही है। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान में बगौड़ और दिदवाना, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे महाराष्ट्र का पूछ लेते हैं कि जो ऑस्ट्रिच एग शेल थे ना वो कहाँ पर मिले थे, तो उसका आंसर होगा पटने, जलगांव, महाराष्ट्र में। शायद ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। और कर्नाटक का वही, ठीक है, हंसी हो गया, केबनहाली और इसामपुर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दो बताए हैं, एक तो राजस्थान का पढ़ लेना है और एक महाराष्ट्र का, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो ऑस्ट्रिच एग शेल है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हंसी, केबनहाली और इसामपुर है, ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। आंध्र प्रदेश फिर से वही कर्नूल केव्स आ गया। यूपी में वेलन वैली, ठीक है, मिर्ज़ापुर साइड हो गया। गुजरात में जगह पड़ती है एक लांगनाज, जहाँ पर माइक्रोलिथ्स और ह्यूमन बैरियल मिले। अभी यहाँ पर देखो माइक्रोलिथिक तो यहाँ पर मिले थे राजस्थान में, और दूसरा है माइक्रोलिथ गुजरात में, मतलब पास पास ही जगह पड़ती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, तुम लोग ये खुद ही देख लेना। तो यहाँ पे देखो, वैसे यहाँ पे 5 लाख आएगा, ठीक है, 5 लाख से 1 लाख के बीच का है, फिर ये 1 लाख से 40,000 के बीच का टाइम है, और ये 40 से 10 का भी। यहाँ पे होमो इरेक्टस हैं, ये निएंडरथल्स हो गए, अर्ली होमोसेपियंस हो गए, ये स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अपर में आपको होमोसेपियंस ही मिलेंगे। टूल्स के नाम पे, ठीक है, हैंड एक्स यूज़ करते थे, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पे रफ स्टोन थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़े स्मॉलर थे, और यहाँ पे एडवांस थे। लाइफस्टाइल में पहले उनको कुछ आता पता ही नहीं था, ठीक है, नोमैडिक हंटर्स होते थे। यहाँ पे आग के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से उन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, थोड़े थोड़े एविडेंस मिलते हैं, और यहाँ पे केव पेंटिंग्स भी मिली हैं, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, अपर में हमने पढ़ी अभी। बाकी जो क्लाइमेट था यहाँ पे वार्म और ह्यूमिड था, ये इसको रहने देना, आर्ट एंड कल्चर को, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कूलर और ड्रायर था, और यहाँ पे लास्ट आइस एज चल रही थी अपर तक। फिर आता है हमारे पास मीज़ोलिथिक और मिडल स्टोन एज, ठीक है, ये जो यहाँ तक हमने कवर किया था। जब आप लोग पढ़ोगे इसको, ठीक है, पहले अपर तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप लोग मीज़ो को उठाना, ठीक है, हाँ, कि वो सारी चीज़ें मैंने याद कर ली, अब यहाँ से मैं कवर करूँगा, ठीक है। मीज़ोलिथिक को हम बोलते हैं मिडल स्टोन एज। इसकी टाइमलाइन पूछी गई थी एग्ज़ाम में, ठीक है, 12,000 से 10,000 के बीच में, ठीक है, वो टाइमलाइन हमने वहाँ पे आंसर करनी थी। तो इसको ट्रांजिशनल फेज़ भी बोला जाता है बिटवीन पैलेलिथिक और जो नियोलिथिक का फेज़ था। उस टाइम पे टूल्स कौन से यूज़ किए गए थे? माइक्रोलिथ यूज़ करते थे, लेंथ थी 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, लेंथ पूछ लेते हैं हम।
मीसोलिथिक मतलब माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लिथ का मतलब होता है स्टोन, ऐसे यूज करते थे, ठीक है। क्लाइमेट देख लो, वार्म था, थोड़ा सा मॉइस्ट था, मतलब आइस एज का एंड चल रहा था। लाइफस्टाइल हंटर्स हो गए, फिशर्स हो गए, गैदरर्स, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस लाइफस्टाइल उनका हंटर्स थे वो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं भीमबेटका में। अभी जो भीमबेटका है कहाँ पे पड़ता है, एमपी में, ठीक है। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था, ठीक है, उसमें इंक्लूड कर दिया गया। सबसे पहली जो पेंटिंग डिस्कवर की गई थी, अनकवर की गई थी, 1867 में की गई थी सोहागी घाट में। सोहागी घाट कहाँ पे पड़ता है, कैमूर हिल्स, यूपी में। और एक और चीज़ अनोखी यहाँ पे कि जो भीमबेटका की, जैसे कि वहाँ पे इनके जो जैसे केव शेल्टर थे, ठीक है, वहाँ पे स्नेक डिपिक्शन नहीं मिली, मतलब स्नेक के बारे में उन्होंने सभी पेंटिंग बना रखी थी, सभी जैसे कि हम पहचान सकते हैं कि ये जानवर हैं कौन कौन से हैं, पर वहाँ पे स्नेक्स की पेंटिंग नहीं मिली कहीं पर भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइट्स के नाम पे देखो, बगौड़ है राजस्थान में, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि बगौड़ जो साइट है वो राजस्थान में है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड मीजो साइट में कंसीडर किया जाता है इसे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार। आदमगढ़ पड़ता है कहाँ पे, एमपी में। भीमबेटका आपका एमपी में पड़ता है। और ये एक आपकी साइट है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सांगनकल्लू पूछ लेते हैं कि कहाँ पे पड़ती है, तो बताओगे कर्नाटका में है। एक आता है चौपनी मंडो, यूपी में पड़ती है। तो अभी थोड़ा सा ना हम भीमबेटका के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन पूछ सकते हैं कि हाँ भाई लोकेशन कहाँ पे है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, भोपाल के पास में। कहाँ पर, विंध्या हिल्स में ये सिचुएट करती है। पीरियड यहाँ पे कवर किया गया था जैसे कि लोअर से मीज़ो तक का, इवन चालकोलिथिक का, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था वीएस वाकानकर ने 1957 में, ठीक है। 700 के अराउंड रॉक शेल्टर वहाँ पे मिले थे, 700 के अराउंड, जिसमें से 400 के अंदर क्या था, पेंटिंग्स थी। कलर्स ये लोग यूज़ करते थे, जैसे कि रेड हो गया, वाइट, येलो, ग्रीन। कलर बनते कहाँ से, मिनरल्स होते थे, जैसे कि ऑचर और आयरन और हो गया, ठीक है, वहाँ से ये लोग कलर बनाते थे। बाकी आपको पता ही है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये। बस इतना काफ़ी, यहाँ से सिर्फ एक लोकेशन याद कर लो, ठीक है, किसने डिस्कवरी की थी। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, इसको 2003 में, इतना याद कर लो, ठीक है। आगे आता है हमारे पास नियोलिथिक साइट्स, जो कि 10,000 से 2000 बीसी के बीच का टाइम था। तो इस टाइम पे जो टूल यूज़ किए गए थे वो पॉलिश करे हुए स्टोन टूल थे, मतलब इनको समझ आ गया था कि जो आपके स्टोन टूल्स होंगे, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करना है, पॉलिश करे, चमकते थे वो। तो क्वेश्चन आ रखा है अभी आप लोगों का कि सेल्ट, सेल्ट क्या होता है, तो टूल होते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सेल्ट हैं जो कब यूज़ किए गए थे, तो नियोलिथिक पीरियड के टाइम, ठीक है, नियोलिथिक साइट्स जो थी वहाँ पर यूज़ किए गए थे। और एक आपका क्वेश्चन पूछा था कि जो पॉटरी के जो ट्रेसिस हैं वो आपको कौन सी पीरियड में से मिले थे, मतलब नियोलिथिक से हमें पता चला था। इंपॉर्टेंट हो गई कौन सी चीज़, एक तो सेल्ट के बारे में पूछ रहा है और एक चीज़ पूछ रखी है पॉटरी के बारे में, जिसके हमें ट्रेसिस कब मिले थे, नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। फूड प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा है कि ट्रांजेक्शन कर ली थी इन लोगों ने, फूड गैदरिंग से ये लोग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए थे। अभी चिरंद बताया था कि बिहार में है, तो वहाँ से वीट हो गए, ग्रीन ग्राम्स हो गए और बार्ली, इन सभी के एविडेंसेस मिले हैं। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि ट्रांजिशन हुई थी फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन तक की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाऊजली हेडिंग, ठीक है, मॉर्टर्स और पेसल्स मिले थे वहाँ पर। तो क्या बताओगे आप कि दाऊजली हेडिंग, ठीक है, वहाँ से मिले थे। ये कहाँ पर पड़ती है, नियर ब्रह्मपुत्रा वैली। और वहीं से एक जदीद नाम का जो स्टोन होता है वो भी मिलता था, जो कहाँ से लाया गया था, चाइना से। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। ये भी पॉइंट वहीं पे इंक्लूड है कि 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले जो वाइल्ड एंसेस्टर थे ना डॉग्स के, वो सबसे पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया था, मतलब डोमेस्टिकेट किया गया था। तो अभी हमारे पास न्योलिथिक साइट्स आती हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहली है बुरजाहोम, गुफकरल, ठीक है, ये प्लेसेस पड़ते हैं नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में। तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, एक तो है, देखो पहली आती है पिट डिवेलिंग हाउसेज, मतलब वहाँ पे हमें पिट्स के रूप में जैसे हाउसेज बन रखे थे, ठीक है, उनका पता चलता है। और दूसरा है ट्रफ रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सेकंड आता है मेहरगढ़, जो कि अभी का जो बालूचिस्तान है, बालूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है, जो कि आज का पाकिस्तान में है। तो बोलन पास के बारे में,
आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बोलन पास के जो पास है कौन सी जो साइट पड़ती है, तो आप बताओगे कि मेहरगढ़ पड़ती है। तो वहाँ से कौन से एविडेंस मिले थे, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगुलर टाइप के हाउसेज वहाँ से मिले हैं। ठीक है, बुर्जा होम में पिट ड्वेलिंग हाउसेज थे और ट्रफ रेसिस्टेंस है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मेहरगढ़ में था स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप के हाउसेज मिले थे। और बैरियल्स मिले हैं गोट्स के साथ, मतलब उनका बिलीफ ये था उन लोगों का कि नेक्स्ट लाइफ होती है तो बकरी भी साथ में ही दफना देते थे। बाकी खाने पीने की चीज़ें होती थी कि उनको भी साथ में ही दफनाते थे। बाकी कॉटन ग्रोन के एविडेंसेस मिले हैं आज से 7,000 साल पहले। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे मिले थे, तो मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, दूसरा आता है आगे हमारे पास महागड़ा, जो कि यूपी में पड़ता है। वहाँ पे कैटल रियरिंग के बारे में पता चला था। एक आती है कोलदीवा साइट, ये सभी मैंने आपको पहले भी नियोलिथिक के बारे में पढ़ाया था वहाँ पे मैप में। ठीक है, तो याद कर लेना, वो मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधी चीज़ें आप लोगों की वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है। ठीक है, टर्की में एक नियोलिथिक साइट पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। कौन सी, कैटल है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है चालकोलिथिक एज। ठीक है, जो कि हमारी है 2000 से 700 BC के बीच में टाइम। फीचर्स देखो, पहला आता है हमारे पास खालकोज। ठीक है, खालकोज यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। ठीक है, जो चालको है ना, ठीक है, उसको खालकोज बोलते थे, प्लस लिथोस मतलब कॉपर स्टोन एज। ठीक है, इतना याद रखना, चालकोलिथिक से कॉपर स्टोन एज यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसको ट्रांजिशनल फेज मानते हैं नियोलिथिक और आयरन एज के बीच का जो टाइम रहा है। तो फर्स्ट अपीयरेंस यहाँ पे मेटल टेक्नोलॉजी की देखने को मिली। ठीक है, तो साइट्स की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो, पर आपको पता होना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में इनाम गाँव की नाम की जगह पड़ती है और दैमाबाद भी। ठीक है, और ये जो इनाम गाँव है, ठीक है, वो घौड़ रिवर के पास पड़ता है। बाकी मध्य प्रदेश में ईरान और नवदोतली ये प्लेसेस पड़ते हैं। मेनली क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं ना कि नवदोतली कहाँ पे पड़ता है, तो बताओगे ना कि मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में पड़ते हैं आहार, गिलोंद और गणेश्वर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात में लोथन हो गया। ठीक है, जो कि हड़प्पन ओवरलैप में भी माना जाता है कि उस टाइम पे। बाकी रंगपुर हो गया, ये सारी जगह। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की गणेश्वर याद रखना और एक इनाम गाँव और दैमाबाद। बाकी आपके लोगों की श्रद्धा है, आप याद कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास है चालकोलिथिक कल्चर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, तो अपना अपना कल्चर वो लोग डेवलप कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक कल्चर। तो नाम याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है, पहला है आहार बानस कल्चर। ठीक है, दूसरा है मालवा जौरवी कायथा कल्चर। ठीक है, ये हो गए 4। आगे आता है सावलदा कल्चर। 6 नंबर है प्रभास सोमनाथ कल्चर। नाम याद होने चाहिए, याद भी नहीं करने, एक बार देख लो। ठीक है, कि इस तरह के कल्चर होते हैं। फिर आता है हमारे पास आयरन एज। ठीक है, आयरन एज कब स्टार्ट हुई थी, 1000 से 500 BC के बीच में जो टाइम था। इसको लास्ट पीरियड भी बोला जाता है प्री हिस्ट्री का। ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया था ब्रॉन्ज एज को, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो अभी आप लोग को कि जो आयरन एज है तो यहाँ पे क्यों हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन था, तो हमारे एग्जाम के लिए वैसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता था, तभी इन्होंने लिखा है कि इसने रिप्लेस कर दिया था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो पहले हुई थी, आयरन एज बाद में थी। लिटरेरी एविडेंस की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है आयरन के बारे में। बाकी लेटर वैदिक पीरियड में मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूछा जाएगा आपसे कि जो आयरन है, ठीक है, वो किस पीरियड में मिला था, तो लेटर वैदिक पीरियड में आप बताओगे। उस टाइम पे क्या बोला जाता था, इसको श्यामायास। ठीक है, आयरन को श्यामायास बोला जाता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, आयरन स्मिथ्स के बारे में वो लोग मेंशन करते हैं, इट मीन्स उनको पता ही होगा आयरन इंडस्ट्री के बारे में। तो बाद की बात है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले थी और आयरन एज बाद में थी, इसको रिप्लेस कर दिया था उसने। अभी जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज के बारे में बताऊं तो ये अलॉय होता है टिन और कॉपर का। ठीक है, बाकी जो कॉपर है वो फर्स्ट मेटल था जो सबसे पहले इंसान ने यूज़ करना स्टार्ट किया था, कॉपर। ठीक है, पता ही है ना आपको, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि चालकोलिथिक जो है उसको कॉपर स्टोन एज ही कहते थे। फिर उसके बाद क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, फिर ब्रॉन्ज चला ना, फिर आयरन एज आती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगा का मतलब होता है बिग और लिथ होते हैं स्टोन्स। ठीक है, तो बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स होते थे,
ये बिलोंग करते हैं मेनली आयरन एज को, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मेगालिथ्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमारे इंडिया में 40,000 साल पहले। तो आपको याद होगा कि मैंने ऊपर आपको मैप करवाया था, कहाँ गया, तो देखो यहाँ पे मेगालिथिक साइट मैंने आपको बोला था कौन कौन सी थी, एक तो ब्रह्मगिरी है, दूसरी है आदिचन्नलूर, ठीक है। ये दोनों साइट्स ही जो मेगालिथिक साइट्स हैं यहाँ पे बताई गई हैं, और तो कोई नहीं है, नहीं है। डिफरेंस है देखो भाई, माइक्रोलिथ्स होते हैं वो स्मॉल स्टोन जो टूल्स होते हैं और मीजोलिथिक एज में थे। मेगालिथ्स हैं, ठीक है, वो आयरन एज में आए हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिग स्टोन्स होते थे, ठीक है, बैरियल स्ट्रक्चर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसकी भाई मेगालिथ्स की टाइप्स भी होती हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद नहीं करना, बस पढ़ना ही है, देखना एक बार। तो कैरन सर्कल होता है, मतलब सर्क्यूलर शेप में रखे होते थे ये मेगालिथ्स। दूसरा आता है मैनहिट्स, ठीक है, एरेक्ट करना, स्टैंडिंग स्टोन्स होते थे, मतलब खड़े पत्थर ऐसे ऐसे बना दिए। बाकी थर्ड है डॉलमेंस, जो कि लार्ज फ्लैट स्टोन्स होते थे, मतलब फ्लैट, ठीक है, उनको बताया गया है। तो ये रहा था जो आज का हमारा लेक्चर वन शॉट सीरीज़ का, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसका पहला चैप्टर था स्टोन एज। अगर आप लोगों को कोई भी छोटा सा भी डाउट है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।